प्रिय साथियों, आज मैं आप सबको भगवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग 3 प्रकार की श्रद्धा के गहन संदेश को समझने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार होती है। हर व्यक्ति जिस प्रकार की श्रद्धा रखता है वही उसके विचारों, कर्मों और जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। सात्विक, राजसिक और तामसिक ये 3 प्रकार की श्रद्धाएं मनुष्य के आचरण और आध्यात्मिक मार्ग को प्रभावित करती हैं। इस ज्ञान के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सच्ची और शुद्ध श्रद्धा ही जीवन को सही मार्ग पर ले जाती है और आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रद्धा मनुष्य के स्वभाव से उत्पन्न होती है। भगवान कृष्ण ये समझाते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा कोई बाहरी चीज नहीं होती, बल्कि वे उसके अंदर के स्वभाव और गुणों से पैदा होती है। प्रत्येक व्यक्ति का मन, उसकी सोच और उसका व्यवहार अलग अलग होता है, इसलिए उसकी श्रद्धा का स्वरूप भी अलग दिखाई देता है। जिस व्यक्ति के भीतर जैसे संस्कार और प्रवृत्तियां होती हैं, उसी के अनुसार उसकी आस्था और विश्वास का निर्माण होता है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर शुद्धता, करुणा और सच्चाई के गुण अधिक होते हैं, तो उसकी श्रद्धा भी शांत, निर्मल और सकारात्मक दिशा में विकसित होती है। वहीं यदि किसी के मन में अधिक इच्छाएं, अहंकार या भौतिक लाभ की चाह होती है, तो उसकी श्रद्धा भी उसी प्रकार के उद्देश्यों की ओर झुक जाती है। इस प्रकार श्रद्धा केवल पूजा या आस्था तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे व्यक्ति के पूरे जीवन के दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। भगवद गीता का ये संदेश हमें ये भी सिखाता है कि मनुष्य जैसा सोचता है और जिस प्रकार की श्रद्धा को अपने भीतर स्थान देता है, धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही बनता चला जाता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर शुद्ध, सकारात्मक और सात्विक श्रद्धा को विकसित करना चाहिए। जब श्रद्धा पवित्र होती है, तब मनुष्य के विचार, कर्म और जीवन की राह भी स्वतः ही श्रेष्ठ और कल्याणकारी बन जाती है। सात्विक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा वो होती है जो मन की शुद्धता, सच्चाई और पवित्र भावनाओं से उत्पन्न होती है। जिन लोगों के भीतर सात्विक गुण अधिक होते हैं, वे ईश्वर, धर्म और सत्य के मार्ग पर गहरा विश्वास रखते हैं। उनके लिए भक्ति केवल एक परंपरा या दिखावा नहीं होती, बल्कि ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण और सच्चा हिस्सा बन जाती है। ऐसे व्यक्ति भगवान की पूजा पूरे समर्पण और निर्मल मन से करते हैं। उनकी भक्ति में किसी प्रकार का स्वार्थ, अहंकार या दिखावा नहीं होता। वे धर्म के नियमों और मर्यादाओं का पालन करते हुए ईश्वर की आराधना करते हैं और अपने जीवन को सदाचार, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं। सात्विक श्रद्धा मनुष्य के भीतर सकारात्मक सोच और शांत स्वभाव को भी विकसित करती है। जब किसी व्यक्ति की श्रद्धा सात्विक होती है, तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर और शांत होने लगता है। वे दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सहानुभूति का भाव रखता है। इस प्रकार की श्रद्धा मनुष्य को केवल धार्मिक ही नहीं बनाती, बल्कि उसे एक अच्छा और संवेदनशील इंसान भी बनाती है। अंततः यही सात्विक श्रद्धा व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति, आंतरिक शांति और जीवन की सच्ची संतुष्टि की ओर ले जाती है। तामसिक श्रद्धा। तामसिक श्रद्धा उस प्रकार की आस्था को दर्शाती है जो अज्ञान, भ्रम और गलत समझ से उत्पन्न होती है। जब मनुष्य के भीतर विवेक और सही ज्ञान का अभाव होता है, तब उसकी श्रद्धा भी सही दिशा में नहीं बढ़ पाती। ऐसे लोग अक्सर बिना सोच समझ के किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं और कई बार अंधविश्वास या अनुचित परंपराओं का पालन करने लगते हैं। तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति धर्म के वास्तविक सिद्धांतों को समझने का प्रयास नहीं करते। वे शास्त्रों के ज्ञान और सही मार्गदर्शन के बिना ही पूजा पाठ, तप या अन्य धार्मिक कार्य करने लगते हैं। कई बार उनकी भक्ति में क्रोध, हठ
या ज्ञान का प्रभाव दिखाई देता है, जिसके कारण वे सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाते। इस प्रकार की श्रद्धा मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने के बजाय उसे भ्रम और गलत धारणाओं में उलझा सकती है। इसलिए कहा गया है कि केवल श्रद्धा होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सही ज्ञान और सही दिशा में होना भी बहुत आवश्यक है। जब मनुष्य अपने भीतर जागरूकता, समझ और सच्चे ज्ञान को विकसित करता है, तब वो तामसिक प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर शुद्ध और सात्विक श्रद्धा की ओर आगे बढ़ सकता है। राजसिक श्रद्धा। राजसिक श्रद्धा उस प्रकार की आस्था को दर्शाती है जिसमें भक्ति तो होती है, लेकिन उसके पीछे किसी न किसी प्रकार की इच्छा या अपेक्षा भी छिपी रहती है। ऐसे लोग भगवान की पूजा और धार्मिक कार्य करते हैं, परंतु उनके मन में अक्सर लाभ, सफलता, यश या प्रतिष्ठा प्राप्त करने की भावना जुड़ी होती है। उनकी श्रद्धा पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं होती, बल्कि उसमें व्यक्तिगत इच्छाओं का प्रभाव दिखाई देता है। राजसिक स्वभाव वाले व्यक्ति कर्म तो करते हैं, लेकिन वे अपने कर्मों के परिणाम की भी आशा रखते हैं। वे चाहते हैं कि उनके किए गए पूजा पाठ, दान या तपस्या से उन्हें कोई विशेष फल प्राप्त हो, जैसे धन, सम्मान, प्रसिद्धि या जीवन में किसी प्रकार की सफलता। इसी कारण उनकी भक्ति में कभी-कभी बाहरी प्रदर्शन या दिखावे का तत्व भी शामिल हो जाता है। हालांकि राजसिक श्रद्धा पूरी तरह से नकारात्मक नहीं होती, क्योंकि इसमें ईश्वर के प्रति विश्वास और धार्मिकता का भाव मौजूद रहता है। लेकिन जब भक्ति के साथ स्वार्थ या फल की इच्छा जुड़ जाती है, तो वो श्रद्धा मन की पूर्ण शुद्धता तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से ये माना जाता है कि मनुष्य को धीरे धीरे अपने मन को शुद्ध करते हुए राजसिक प्रवृत्ति से ऊपर उठकर सात्विक श्रद्धा की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। भोजन, यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। भगवद गीता के इस अध्याय में ये बताया गया है कि मनुष्य की श्रद्धा ही नहीं, बल्कि उसके जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्य भी 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक के आधार पर विभाजित होते हैं। इन कार्यों में विशेष रूप से भोजन, यज्ञ, तप और दान शामिल हैं, जो मनुष्य के स्वभाव और उसकी आंतरिक प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं। सात्विक स्वभाव वाले लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जो शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक और मन को शांत करने वाला हो। इसी प्रकार उनका यज्ञ, तप और दान भी बिना किसी स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार और सच्चे भाव से किया जाता है। इसके विपरीत राजसिक प्रवृत्ति वाले लोग अक्सर अपने कर्मों के पीछे किसी लाभ, प्रशंसा या प्रतिष्ठा की अपेक्षा रखते हैं। उनके द्वारा किया गया यज्ञ, तप या दान कई बार दिखावे या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। तामसिक प्रवृत्ति में किए गए कर्मों में सही समझ और शुद्ध भावना का अभाव होता है। ऐसे कर्म अक्सर बिना विचार, बिना नियम और कभी-कभी गलत उद्देश्यों के साथ किए जाते हैं। इसलिए गीता का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन को संतुलित और पवित्र बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने भोजन, कर्म और व्यवहार में सात्विकता को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। सही श्रद्धा जीवन को शुद्ध बनाती है। जब मनुष्य के भीतर सच्ची और शुद्ध श्रद्धा विकसित होती है, तो उसका प्रभाव उसके पूरे जीवन पर दिखाई देने लगता है। सात्विक श्रद्धा व्यक्ति को सत्य, करुणा, धैर्य और संयम जैसे श्रेष्ठ गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी श्रद्धा केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो व्यक्ति के विचारों, व्यवहार और जीवन के दृष्टिकोण को भी सकारात्मक रूप से बदल देती है। जिस व्यक्ति के मन में सात्विक श्रद्धा होती है, वो अपने कर्मों को ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करने का प्रयास करता है। उसके भीतर दूसरों के प्रति सम्मान, दया
और सहानुभूति की भावना विकसित होती है। वो अपने जीवन को धर्म और नैतिक मूल्यों के अनुसार जीने का प्रयास करता है, जिससे उसका मन धीरे धीरे अधिक शांत और संतुलित होने लगता है। इस प्रकार की श्रद्धा मनुष्य को आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। जब मन शुद्ध होता है तो जीवन में अनावश्यक चिंता, ईर्ष्या और अशांति कम होने लगती है। यही कारण है कि सच्ची श्रद्धा को आध्यात्मिक उन्नति का आधार माना गया है। ये मनुष्य को केवल बाहरी सफलता ही नहीं, बल्कि भीतर से भी संतुष्ट और प्रसन्न बनाती है। ओम तत्सत का महत्व। भगवत गीता के इस अध्याय के अंत में ओम तत्सत इन 3 पवित्र शब्दों का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि ये शब्द परम सत्य और ईश्वर की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। प्राचीन समय से ही इनका उपयोग शुभ और पवित्र कार्यों की शुरुआत में किया जाता रहा है, ताकि हर कर्म में शुद्धता और पवित्र भावना बनी रहे। ओम को सृष्टि की मूल ध्वनि और परमात्मा का प्रतीक माना जाता है। यह ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को दर्शाता है और मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम बनता है। तत् का अर्थ है वो परम सत्य जो इस संसार से परे है और जो हमें ये स्मरण कराता है कि सभी कर्म अंततः उसी परम सत्ता को समर्पित होने चाहिए। वहीं सत का अर्थ है सत्य, पवित्रता और शुभता, जो हर धर्मपूर्ण कर्म का आधार है। जब मनुष्य इन पवित्र शब्दों का स्मरण करते हुए अपने कर्म करता है तो उसके भीतर अहंकार और स्वार्थ की भावना कम होने लगती है। इससे उसके कार्य अधिक शुद्ध, निस्वार्थ और आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र माने जाते हैं। इस प्रकार ओम तत्सत हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने हर कर्म को सत्य, श्रद्धा और ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ करें। प्रिय साथियों, इसी के साथ भगवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग 3 प्रकार की श्रद्धा की ये चर्चा यहीं पूर्ण होती है। इस अध्याय में कृष्ण हमें ये गहरा संदेश देते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा ही उसके जीवन की दिशा तय करती है। जैसा उसका विश्वास और स्वभाव होता है, वैसे ही उसके विचार, कर्म और जीवन का मार्ग भी बनता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने भीतर शुद्ध, सकारात्मक और सात्विक श्रद्धा को विकसित करें। जब श्रद्धा सात्विक होती है, तब मनुष्य का जीवन भी पवित्र और संतुलित बन जाता है। उसके कर्म निस्वार्थ होते हैं, उसका मन शांत रहता है और वो सत्य तथा धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। यही श्रद्धा अंततः उसे आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। इसी संदेश के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। यदि आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और दूसरों तक भी इस दिव्य संदेश को पहुंचाएं।